छत्तीसगढ़ वालों कुंभ जाओ, रहना खाना फ्री मिलेगा। ये खबर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको? ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये खबर आपके काम की है। ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि ये खबर आपको जानना समझना जरूरी है। ये खबर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, वहां आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने आपके लिए क्या व्यवस्था की है, ये आप जान सकें। महाकुंभ में करोड़ों लोग जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। महाकुंभ शुरू होने के 20 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया था, छत्तीसगढ़ के लोग महाकुंभ जाइए, सरकार आपके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था करेगी। यकीन मानिए, मैं खुद आज ही महाकुंभ से लौटा हूं और देख कर आया हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर महाकुंभ में छत्तीसगढ़ वालों के लिए फ्री रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समेटते हुए तीर्थराज प्रयागराज में शानदार छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक है। साथ ही छत्तीसगढ़ से जाने वाले लोगों के लिए फ्री में रहने के लिए व्यवस्था की गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैसे सजाया गया है छत्तीसगढ़ पवेलियन को, ये दिखाने की। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे ये भी बताएंगे कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समेटती पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंच गए, यानी पूरा छत्तीसगढ़ आपने देख लिया, और आपको लगेगा कि आप छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं। ये प्रयागराज में व्यवस्था की गई है, देखिए जरा। प्रयागराज की जमीन पर छत्तीसगढ़ के दर्शन अगर करना है तो आप जरूर आइए छत्तीसगढ़ सदन में, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पूरे संस्कृति और सभ्यता को एक सूत्र में पिरोकर प्रयागराज की इस जमीन पर सजा दिया है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जो कदम सरकार ने बढ़ाए हैं, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जो सोच है वो काफ़ी व्यापक है। समावेशी सोच के साथ वो आगे चलते हैं, लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की हित के बारे में विकास करते हैं, और जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ की, उसको यहाँ प्रदर्शित किया है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो लाल ईंटों से बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, जैतखाम की प्रतिकृति भी यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नाव में बैठ रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो बस्तर की ही वादियों में हैं। तो लोग हैं, उनके लिए क्विज कंपटीशन भी रखा है। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से संबंधित यहाँ पे हमने कंप्यूटर डिस्प्ले किए हैं। लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डालते हैं, एक OTP आता है, और उसके थ्रू जो क्वेश्चंस आते हैं वो उन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। उसमें उनका स्कोर भी मिलता है, और अगर वो अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं तो हम अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं, नोटिस वगैरह से गिफ्ट देके। सोचा था यहाँ ऐसी भी चीज़ देखने? नहीं, ऐसी चीज़ हम लोग सोचे नहीं थे, कल्पना से परे था, लेकिन हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो सही भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक डोम है, और इस डोम के अंदर 180 डिग्री के वीडियोस चलते हैं। तो इसमें हमने छत्तीसगढ़ के जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम चला रहे हैं। और काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश भर से, वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं को देखने के लिए, और देख के काफ़ी जो है वो खुश भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हम छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, ये सही है, लेकिन इलाहाबाद की धरती पर, हम इलाहाबाद से ही हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की धरती पर छत्तीसगढ़ का दर्शन हुआ, देख करके दिल खुश हो गया। 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह राज्य जो है, नया राज्य 2000 ईस्वी में बनाया गया, और जिस प्रकार से यह राज्य डेवलप कर रहा है, इस संस्कृति को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बात संस्कृति की हो गई है। महाकुंभ की पावन धरती पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो लोग आज तक छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं, वो महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन जाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति देख सकते हैं। और लोग देख रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। मैंने आपसे कहा ना, रहने। ये तस्वीर देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़
का पहचान पत्र लेकर जाइए और छत्तीसगढ़ पवेलियन में फ्री में ठहर जाइए। पूरा परिवार एक साथ रुक सकता है। फ़ोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग के लिए भी जगह जगह व्यवस्था की गई है। तस्वीरें देखिए। आप सोच रहे होंगे कितने लोग रुक सकते हैं, तो आपको बता दूं कि 100, 200, 500 ही नहीं, 1000 से ज़्यादा लोग भी एक साथ आ जाएंगे। तब भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा ख्याल रखा है, रुकने की पर्याप्त व्यवस्था की है। सिर्फ रुकने की ही व्यवस्था नहीं है, बाकायदे खाने की व्यवस्था की गई है। बुफे लगा हुआ है, जाइए मनपसंद खाने का मजा लीजिए और यकीन मानिए स्वाद भी एकदम आपको छत्तीसगढ़ वाला ही मिलेगा। रुकने खाने की कैसी व्यवस्था है, खुद हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने बताया, देखिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के रुकने की व्यवस्था करी है, साथ ही साथ उनके भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था करी है। अगर वो वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं, यहाँ पे रुकने के बाद जाएँ वो स्नान करें। यहाँ है तो सारी जो उनकी सुविधाएं हैं वो उसका ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैंप लगाया गया है और यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाने पीने, सोने, रहने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इस समय आप देख रहे हैं कि ये जो खाना यहाँ पर तैयार हुआ है, जो थाली में लगाकर खाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से तैयार किया गया है और इसीलिए तैयार किया गया है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो निश्चिंत होकर आइए। कैसा लग रहा है खाने का स्वाद? एक नंबर अच्छा लग रहा है। मजा आया खाने? मजा आया खाने में। तो देखिए ये यहाँ पर स्थिति है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं वो वाकई बहुत शानदार है। छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था कैसी की गई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोरमैट भी यहाँ पर बनाया गया है, वो बड़ा व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी एक रूम के अंदर तकरीबन 7 से 8 लोग बड़ी आसानी से रह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल को बड़े आसानी से चार्ज कर सकते हैं। सर्द हवाओं के बीच, ठंडी हवाओं के बीच, मौसम के इस ठंडे मौसम के बीच आप आराम से यहाँ पर रात बिता सकते हैं, महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ की इस कैंप का आनंद ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर यही बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ कैंप के द्वारा ये बताई जा रही है कि आप छत्तीसगढ़ से प्रयागराज घूमने आए, ज़रूर आए और निश्चिंत होकर आए, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। कैसा बना है छत्तीसगढ़ पवेलियन, ये भी दिखा दिया। खाने पीने की कैसी व्यवस्था है सब विस्तार से बता दें। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञानेंद्र तिवारी ये भी तो बता दीजिए कि आखिर छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचेंगे कैसे। तो ये ग्राफिक्स देखिए और इसको सेव करके रख लीजिए, आराम से पहुंच जाएंगे। देखिए जरा, प्रयागराज में बना छत्तीसगढ़ पवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में है। ये इलाका मशहूर बघाड़ा मेला के पास है। छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचने के लिए महाकुंभ के लक्ष्मी द्वार से प्रवेश करना होगा। इसके नजदीक का रेलवे स्टेशन प्रयाग है। सड़क मार्ग से जाएंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रास्ते यमुना ब्रिज क्रॉस करके छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंच सकते हैं। विस्तार न्यूज भी इसी रास्ते छत्तीसगढ़ पवेलियन पहुंचा है। तो सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी रितु के पास। रितु, क्या कर रही हैं आप? थाली सज गई है, आप खाना खा लो, खाना खा लो। खाना खाते हुए बताओ कि कैसे खाने की व्यवस्था है और दिखा दो पूरी तस्वीर। समय हो गया है रितु, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए हम तस्वीरें तो दिखाते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ खाने का स्वाद कैसा है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले किशन मेरी थाली दिखा दीजिए। भरी हुई थाली है खाने की और छत्तीसगढ़ के लोग अगर हमें देख रहे हैं तो वो भी ये जान ले कि वो अगर प्रयागराज आते हैं महाकुंभ में तो उन्हें भी इसी तरह की भरी हुई थाली मिलेगी। आपको सब्जी मिलेगी, दाल चावल सलाद के साथ साथ अचार और यहाँ पर मीठे की व्यवस्था भी की गई है और पापड़ तो मिलना ही है। तो देखिए खाने का स्वाद तो ज़बरदस्त है। मैं तो खाना खा लूँगी ज्ञानेंद्र जी, लेकिन इससे पहले मैं इन लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ, इनसे भी जान लेती हूँ कि जो लोग छत्तीसगढ़ से आए और रोज़ यहाँ पर ठहर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ का खाना। कहाँ से आप छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं? भोपाल MP। भोपाल से आए हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों के पास भी चलते क्योंकि कुछ मध्य प्रदेश के लोग भी हैं जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं और जानते हैं खाने का स्वाद कैसा लग रहा है। कहाँ से आए आप? बालाघाट से। बालाघाट से। कैसा लग रहा है खाने का स्वाद? एक नंबर टेस्ट। अच्छा लग रहा है खाना। आपको खाना कैसा लगा? एक नंबर। एक इससे ज़्यादा स्वादिष्ट कहीं भोजन नहीं मिलने वाला है हम लोगों को। इससे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन और कहीं नहीं मिलेगा। खाने का स्वाद तो अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? एक नंबर, गुड है, व्यवस्था अच्छी है, एक नंबर। तो देखिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी ज्ञानेंद्र जी। तो और ये बहुत अच्छी गुलाब बात जामुन छूट गया है आपकी थाली में। रितु, गुलाब जामुन आपका छूट गया है आपकी थाली में, आप जाइए खा लीजिए। और देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश भी तो अपना ही है। अगल बगल के राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ, वहाँ के लोग भी पहुँच रहे हैं और वो भी खाना खा रहे हैं।